नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब जो हंटर गैदर्स थे वो कहाँ पे रहते थे, इन द वी विल स्टडी अबाउट दिस इन दिस टॉपिक। ओके, सो फॉर दिस यू हैव टू लुक एट द मैप। जो रेड कलर के ट्राइंगल आपके मैप में बने हैं ये वो जगह है जहां पे आर्कियोलॉजिस्ट को सबूत मिले, एविडेंस मिले कि यहाँ पे हंटर गैदर्स रहते हैं। एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत। लेकिन सिर्फ इतनी सी ही जगह नहीं है जहां पे हंटर गैदर्स रहते हैं, इसके अलावा और भी जगह है, बट यहाँ पे उनको थोड़े एविडेंस मिले, राइट। तो जो हंटर गैदर्स है इसके अकॉर्डिंग भीमबेटका एंड हंसगी, ठीक है, ये दो ऐसे प्लेसेस हैं जिनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली, जहां पे आर्कियोलॉजिस्ट को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली। भीमबेटका, जिसको कि आज हम किस नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश, एंड हंसगी इज इन कर्नाटक, और दोनों ही रिवर के पास है, ठीक है। भीमबेटका के पास नर्मदा रिवर जाती है और हंसगी के पास कृष्णा रिवर। बेटा लुक एट द मैप, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। ओके, तो भीमबेटका जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश, एंड हंसगी जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में, और दोनों के पास से एक रिवर क्रॉस होती है। तो हमें ये पता चला इसके थ्रू कि जो हंटर गैदर्स हैं वो ऐसी जगह ढूंढते हैं अपने रहने के लिए जहां पे उनको इजीली पानी मिल जाए, ठीक है, चाहे वो रिवर से मिले, चाहे वो लेक से मिले, जहां पे भी उनको पानी मिलता है वो ऐसी जगहों पे ज्यादा प्रीफर करते हैं रहना। और वो ऐसी जगह भी ढूंढते हैं जहां पे उनको इजीली अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिल पाए, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू दैट स्टोन वाज द इंपॉर्टेंट टूल ऑफ दैट टाइम, ठीक है। इसलिए हम उस पीरियड को और किस नाम से जानते हैं, स्टोन पीरियड और स्टोन एज। तो जो हंटर गैदर्स हैं वो पहले तो ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पे इजीली पानी अवेलेबल हो, बिकॉज वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर एज वी ऑल नो दैट। सेकंड, जहां पे उनको स्टोन के टूल्स इजीली अवेलेबल हो पाए, अच्छी क्वालिटी के स्टोन इजीली अवेलेबल हो पाए, ऐसी वो जगह ढूंढते थे। प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट। जहां पे वो जगह जहां पे हंटर गैदर्स स्टोन के टूल्स बनाते थे उस जगह को क्या कहा गया, फैक्ट्री साइट्स। Sites I have told you, sites are those places where early people used to throw their things, ठीक है। sites वो जगह पे होती है जहां पे पुराने टाइम के जो लोग चीजें यूज करते थे उसको डिस्कार्ड कर देते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट उस साइट्स में जाते हैं और उनको वहां से उनके एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। तो साइट्स वो जगह होती है। तो फैक्ट्री साइट्स क्या था कि जो हंटर गैदर्स थे वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पे उनको इजीली अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिले और जहां पे वो स्टोन के टूल बना सके। जहां पे वो स्टोन के टूल्स बना सके उन साइट को, उस जगह, उस टर्म को क्या कहा गया, फैक्ट्री साइट। जहां पे वो अच्छी क्वालिटी के टूल्स बनाते थे, टूल्स पे वर्क करते थे, उसको क्या कहा गया, फैक्ट्री साइट्स। ओके, हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर। अब हमें कैसे पता कि वो फैक्ट्रीज कहाँ है। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि अब जब वो टूल्स बना रहे हैं, ठीक है, हम भी जब कोई चीज बनाते हैं हमसे मिस्टेक होती है तो हम उसको फेंक देते हैं, राइट। तो ऐसे ही जो हंटर गैदर्स थे उन्होंने क्या करा, जब वो टूल बना रहे थे तो उनसे कुछ मिस्टेक होती थी, कभी कोई पत्थर गलत कट जाता था या कहीं से वुड गलत कट जाती थी, तो उसको वहीं पे डिस्कार्ड कर देते, मतलब फेंक देते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट गए उन जगहों पे, उन साइट्स पे गए और उनको वहां पे एविडेंस मिल गए कि हाँ इस जगह पे वो लोग अपने स्टोन टूल्स का काम करते थे। उनकी यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी जिसको आज हम फैक्ट्रीज बोलते हैं, बट उस टाइम पे कोई टर्म नहीं थी फैक्ट्री, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट ने टर्म दी है, राइट। Sometimes people lived here for a longer spells of time. अब जब उनको पानी भी अवेलेबल हो गया, अब उनको पेबल्स स्टोन भी अवेलेबल हो गए, तो जो लोग थे वो वहां पे लंबे टाइम के लिए रहने लगे, उन जगहों पे लंबे टाइम के लिए रहने लगे। तो जब वो लंबे टाइम के लिए एक जगह पे रहते हैं तो वो हैबिटेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई रहता है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेशन, ठीक है। जहां पे कोई रहता है उस प्लेस को हम बोलते हैं हैबिटेशन। फैक्ट्री साइट जहां पे काम चलता है, ठीक है। तो जब वो लंबे टाइम के लिए वहां रहने लगे तो उन जगहों को क्या, जब हंटर गैदर्स उन साइट्स पे लंबे टाइम के लिए रहने लगे तो उस जगहों को क्या कहा गया, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ठीक है। हैबिटेशन क्योंकि वो वहां पे रहने लगे लंबे टाइम के लिए, फैक्ट्री साइट्स क्योंकि वहां पे वो अपने स्टोन टूल्स बनाते थे। Now come to this column, भीमबेटका in present day मध्य प्रदेश। As I have told you, भीमबेटका जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। Some sites known as habitation sites। अब कुछ साइट्स को habitation sites कहा गया क्योंकि वहां पे जो अर्ली पीपल हैं वो लोग वहां पे रहते थे। Places where people live, these include caves and rock shelters such as the one shown here। अब जो हंटर्स हैं जब वो रहते थे, हैबिटेशन मीन्स रहना, जब वो इन जगहों पे रहते थे तो खुले में तो नहीं रहेंगे,
नेचुरली उनको कुछ चाहिए तो वो क्या ढूंढते थे, नेचुरल केव। पत्थर तो थे ही वहां पे, तो पत्थरों से क्या बनी हुई थी, केव। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, केव वो लोग खुद नहीं बनाते थे, वो नेचुरल थी, कुदरत की केव थी, ठीक है। केव मीन्स गुफा, तो वहां पे गुफा भी हुआ करती थी, तो उनको रहने के लिए अब क्या मिल गया, केव्स मिल गए। तो केव्स उनको मिले, तो वो जो केव्स थे वो उनको किस किस चीजों से प्रोटेक्ट करते थे, विंड से प्रोटेक्ट करते थे, रेन से प्रोटेक्ट करते थे, एंड हीट से। तो वो लोग क्यों केव में रहते थे, क्योंकि केव में वो लोग इसलिए रहते थे क्योंकि वो जो केव थी उनको बारिश से बचाती थी, गर्म से बचाती थी, और किससे बचाती थी, हवा से बचाती थी। Natural caves and rock shelters are found in the Vindhyas and the Deccan Plateau. The rock shelters are closest to the Narmada Valley. और जो rock shelters है वो ज्यादातर कौन सी वैली के पास है, नर्मदा वैली। Okay, now come to the next, making of stone tool. Your next topic is making of stone tools. So making stone tools. Stone tools were probably made using two different techniques. अब जो stone tools है उसकी टेक्निक दो टाइप की थी उस टाइम पे, ठीक है। The first is called stone on stone. जो पहली टेक्निक थी उसको क्या कहा जाता है, stone on stone. Stone on stone का मतलब क्या होता है, जो हंटर गैदरर्स होते थे वो अपने एक हाथ में स्टोन एक हाथ में एक स्टोन पकड़ते थे, दूसरे हाथ में दूसरा स्टोन, और जो नीचे वाला स्टोन है उसको ऐसे शेप देते रहते थे, ठीक है। एक स्टोन इस हाथ में पकड़ते थे, एक स्टोन इस हाथ में, और जो एक हाथ वाला स्टोन होता था उसको वो हैमर, हथौड़ी की तरह यूज करते थे, और जो नीचे वाला स्टोन है उसको ऐसे ऐसे छिल के शेप देते रहते थे। जो भी शेप निकलती थी उसके लिए वो यूज करते थे, ठीक है। जैसे स्टोन पकड़ा एक हाथ में, दूसरे को हैमर की तरह यूज करा और उस पर ऐसे करके मारते गए। इस टेक्निक को क्या बोला गया है यहाँ पे, स्टोन ऑन स्टोन। हियर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वाज टू बी मेड आल्सो कॉल्ड द कोर, ठीक है। जिसका टूल बनना है उसको कोर कहा गया है, ठीक है। जो नीचे रखा हुआ है, जिसको शेप देके जिसका टूल बनाना है उसको कोर कहा गया है। वॉज हेल्ड इन वन हैंड, जो कोर है, जैसे यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, जैसे कोर ये वाला पत्थर है जो जिसको शेप दे रहे हैं, ठीक है। जिस पत्थर को हम शेप दे रहे हैं उसको कोर कहा गया है। वॉज हेल्ड इन वन हैंड, उसको एक हाथ में पकड़ते हैं। Another stone which was used as a hammer was held in the other hand. और दूसरा स्टोन जिसको हैमर की तरह यूज करा गया उसको दूसरे हाथ में पकड़ते हैं। The second stone was used to strike off flakes from the first. और जो दूसरा वाला स्टोन है उसको ऐसे ऐसे मार के उस पे शेप देते हैं, तो ऐसे जो अच्छी शेप का पत्थर निकल गया उसको फिर वो उसके अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। Second is pressure flaking. Here the core was placed on a firm surface. अब जो कोर है, कोर मतलब जिसको शेप देनी है उसको नीचे एकदम फ्लैट सरफेस पे रख देते हैं। सपोज जमीन में जिस पत्थर को शेप देनी है उसको फ्लैट जमीन पे रख दिया। The hammer stone was used on a piece of bone on stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools, ठीक है। जिस पत्थर को शेप देनी है उसको ऐसे करके नीचे रख देते थे, उसके ऊपर एक और पत्थर रखते थे जिसको वो नेल, जिसे सपोज करो कील की तरह यूज करते थे। वो बोन भी हो सकती थी वो, या दूसरा पत्थर भी हो सकता था। इस टेक्निक में, प्रेशर फ्लेकिंग में थ्री स्टोन्स की जरूरत होती थी। एक स्टोन जिसको शेप देनी है, दूसरा उसके ऊपर रखते थे, और तीसरा इसके ऊपर हैमर की तरह मारते थे, ठीक है। सपोज ये स्टोन है, इसको शेप देनी है, यहाँ पे एक पत्थर रखते थे और तीसरे पत्थर से ऐसे ऐसे करके मारते थे, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया है, प्रेशर फ्लेकिंग। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब फायर के बारे में कैसे पता, फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। नाउ यू विल फाइंड आउट हियर कुरनूल केव्स, ठीक है। यहाँ पे कुरनूल केव्स मीन्स गुफा, जो नेचुरल गुफा होती है। तो कुरनूल केव्स आप मैप में फाइंड आउट करोगे, ठीक है। वहां पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको कुछ ऐश मिली थी, फायर की ऐश मीन्स फायर की राख मिली थी, जिससे उनको पता चला कि हाँ इस टाइम पे लोगों को फायर के बारे में पता चल गया था। इस टाइम तक लोगों को फायर के बारे में पता चल गया था। अब लेकिन ये नहीं पता कि उनको फायर कैसे पता। कुछ कहते हैं कि ऐसे पत्थरों को रगड़ा तब फायर आई, कोई कहता है कि बिजली चमकी उससे एक पेड़ में आग लगी तब उनको फायर का पता चला। तो ऐसे अभी तक कुछ नहीं पता चला है फाइनल की फायर को उन्हें कैसे पता चला। मे भी कोई खेल रहा हो, खेलते खेलते उन्होंने दो पत्थरों को स्लाइड करा तब आग का पता चला हो, ये सब गैस है, ठीक है। तो तब तक ये पता चल गया था कि उनको फायर का पता चल गया है। और फायर का यूज बहुत अलग अलग चीजों के लिए वो लोग करते थे। एज अ सोर्स ऑफ लाइट के लिए भी फायर का यूज करते थे, मीट को रोस्ट करने के लिए, भूनने के लिए भी फायर का यूज करते थे, और एनिमल्स को भगाने के लिए भी वो किसका यूज करते थे, फायर का। Now your next topic is a changing environment. As I have told you, जैसे ही Paleolithic period खत्म हुआ उसके बाद Mesolithic period स्टार्ट हुआ। तो Mesolithic period में क्या हुआ, एनवायरमेंट में चेंज हो गया, ठीक है। 12 मिलियन से 12,000 तक का जो पीरियड था वो कौन सा था, Paleolithic।
अब पीलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ 12,000 के बाद। तो 12,000 के बाद एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस हुए। तो क्या हुआ एनवायरमेंट में? चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड के क्लाइमेट में, दुनिया के जो क्लाइमेट था उसमें कुछ चेंज हुआ विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। अब जो मौसम था वो थोड़ा सा वार्म होने लगा, गर्म होने लगा। इन मैनी एरिया दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, जिसकी वजह से कुछ एरिया में, अब गर्मी की वजह से कुछ एरिया में घास वगैरह पैदा होने लगी। दिस इज टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। अब क्या हुआ? एनवायरमेंट में चेंज हुआ, थोड़ा सा हीट हुआ, हीट से क्या हुआ? कुछ एरिया में ग्रास होने लगी और उन ग्रास को खाने के लिए क्या होने लगे? एनिमल्स बढ़ने लगे। एनिमल्स ग्रास खाते हैं तो एनिमल्स और ज्यादा बढ़ने लगे। डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, ये टाइप के एनिमल्स बढ़ने लगे, ठीक है, जिसको हम पेट एनिमल्स भी बोलते हैं, जो ग्रास खाते हैं। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. अब जो लोग जो एनिमल्स का पीछा करते थे, ठीक है, जो इन एनिमल्स को मारते थे, अब वो उन एनिमल्स का पीछा करने लगे और उनको पता चला कि ये जो एनिमल्स हैं ये घास खाते हैं, ये किस फूड है, इनकी फूड हैबिट क्या है, इनको खाने में क्या पसंद है, क्या इनका सीजन है, किस सीजन में ये अच्छे होते हैं, किस सीजन में ब्रीड करते हैं। इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल देमसेल्फ। तो उसके बाद धीरे धीरे उनको पता चला कि ये जो एनिमल्स हैं लाइक गोट, शीप, काउ, ये घास खाते हैं, तो इनको धीरे धीरे उनको पालने के बारे में पता चला कि इस सीजन में ये अच्छे होते हैं, इस सीजन में ये दूध देते हैं, इस सीजन में ये वाली घास खाते हैं, एक्स्ट्रा का, ये सब उन हंटर्स को पता चला। तो उन्होंने धीरे धीरे करके इनको पालना स्टार्ट करा। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट, और इस टाइम पे फिशिंग भी बहुत ज्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गई। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women, and children probably collected these grain as food and learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. अब इस टाइम तक जो मेसोलिथिक टाइम था तो उससे क्या हुआ? ग्रास भी और कुछ एरिया में वीट, बार्ले, राइस, इस टाइप की वेजिटेशन भी होने लगे। अब जो मैन, वुमेन, बच्चे होते थे वो क्या करते थे? इन सब चीजों को इकट्ठा करके लाते थे, ऑब्जर्व भी करते थे, देखते भी थे कि किस सीजन में राइस हो रहा है, किस सीजन में वीट हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे उनमें चेंजेस आना स्टार्ट हुआ। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट ऑन देयर ओन। फिर उन्होंने धीरे धीरे सोचा कि हम भी इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। Now, next topic is rock paintings and what they tell us. We will learn about rock paintings. Now, rock paintings and what they tell us. Rock paintings, उसके बारे में हम जानेंगे। तो many of the cases in which these early people lived have paintings on the walls. अब as I have told you, जो early people थे उन्होंने caves में रहना स्टार्ट करा, habitation from factory side, वहां पे वो लोग cave में रहने लगे। जब वो cave में रहते थे वो क्या करते थे? As you can see the picture, वो दीवारों पे पिक्चर बना देते थे। उस टाइम पे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनकी पिक्चर्स वो लोग दीवारों में ड्रॉ करते थे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश वगैरह में केव है, वहां पे अभी भी एग्जाम्पल देखने के मिलेंगे। These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. और उन्होंने क्या कर रखा है? दीवार में वाइल्ड जंगली एनिमल्स बना रखे हैं और पूरी स्किल के साथ एकदम अच्छे से बना रखे हैं, कैसे उनको हंट करते हैं, ये सब चीजें। Now next topic is who did what. नेक्स्ट टॉपिक है किसने क्या करा है? बच्चों ने करा, मैन ने करा या वुमेन ने करा, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। We have seen that the earliest people hunted, gathered plant produce, made stone tools and painted on the cave walls. तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो अर्ली पीपल थे वो क्या करते थे? प्लांट को प्रोड्यूस करने लग गए थे, धीरे धीरे स्टोन टूल्स भी बनाते थे और पेंटिंग भी करते थे। वॉल में, केव में पेंटिंग भी करते थे, ठीक है। जो उनकी गुफाएं थी उनमें वो पेंटिंग भी करते थे और उन पेंटिंग को क्या कहा जाता है? रॉक पेंटिंग। इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर वुमेन हंटेड और मैन मेड स्टोन टूल्स, वेदर वुमेन पेंटेड और मैन गैदर फ्रूट एंड नट्स? लेकिन ये नहीं पता कि किसी मैन ने वो पेंटिंग बनाई थी, किसी वुमेन ने किसी एनिमल्स को हंट करा था, किसी बच्चे ने मारा था, किसी वुमेन ने फायर को डिस्कवर करा था, ये सब चीजें हमें कुछ नहीं पता। एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, हाउएवर देयर आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटी। लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि मैन ने करा था कोई काम या वुमेन ने करा था। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इट इज लाइकली दैट बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन मेनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। या तो ऐसा हो सकता है कि मैन और वुमेन दोनों ने आपस में मिलकर ये सब चीजें करी हो उस टाइम के मैन एंड वुमेन ने।
इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वर डन ओनली बाय वुमेन एंड अदर्स ओनली बाय मैन। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ टास्क जैसे खेती करना वो वुमेन ने करा हो, हंट करना मैन ने करा हो, या तो ये हो सकता है। एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ क्लोजर लुक हंसकी। हंसकी जो हमने जगह के बारे में पढ़ा था जहां पे केव वगैरह बनाते थे। नाउ दिस टॉपिक इज अबाउट दैट। Find Hansgi on map 2. A number of early Paleolithic sites were found there. तो जो हंसकी है वहां पे ज्यादातर Paleolithic sites हैं। ठीक है, Paleolithic चीजों के बारे में पता है, Paleolithic लोग कैसे रहते थे उस टाइम के लोग, Paleolithic पीरियड के टाइम के लोग कैसे रहा करते थे। At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. और उस जगहों पे, ठीक है, जो हंसकी है वहां पे क्या क्या है, कुछ एक्टिविटीज टूल्स भी मिले हैं उस टाइम के लोगों के। दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। और जहां पे वो टूल्स मिले हैं वो कौन सी साइट से, ज्यादातर हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड। और इसके अलावा कुछ और जगहों पे भी एविडेंस मिले हैं। सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू द स्प्रिंग्स। मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन व्हिच वाज लोकली अवेलेबल। Who did what? अब हमें ये नहीं पता कि जो ये चीजें हैं वो किसने करी, या तो वुमेन ने करी या वो मैन ने करी। जैसे एनिमल्स को हंट करना, फायर के बारे में पता लगाना, एनिमल्स के बारे में पता लगाना, ये सारी चीजें हमें नहीं पता कि ये वुमेन ने करा या मैन ने करा। उस टाइम के जो लोग थे, सिर्फ हम हंटर गैदरर्स बोलते हैं, हमें ये नहीं पता कि कौन सा टास्क किसने करा। तो इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो मैन एंड वुमेन ने सारे टास्क मिलके करे हो, या कुछ काम मैन ने करे हो, जैसे हंटिंग मैन ने करा हो और एग्रीकल्चर का काम वुमेन ने करा हो। तो इसके अभी तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिले, तो हम सिर्फ दो लगा के चलते हैं आइडिया कि हाँ इसके अकॉर्डिंग में भी काम हुआ हो। तो सेकंड है आपका अ क्लोजर लुक हंसगी। एज आई हैव टोल्ड यू, हंसगी एंड भीमबेटका। ठीक है, हंसगी जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में, वहां पे भी केव्स थी। ठीक है, वहां पे भी केव्स थी क्योंकि वहां पे रिवर है, तो वहां पे जो हंटर गैदर्स थे वो रहा करते थे। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको वहां पे पेलियोलिथिक पीरियड के टाइम के जो लोग थे, स्टार्टिंग के जो लोग थे वो वहां पे रहा करते थे। तो उनके बहुत सारे सबूत उनको वहां पे मिले हैं। इन सम ऑफ द स्मॉलर साइट देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट टूल्स वर मेड। और वहां पे कुछ एविडेंस सबूत भी मिले कि यहाँ पे टूल्स बनाया करते थे। सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू द स्प्रिंग्स। और इनमें से कुछ साइट्स स्प्रिंग्स के क्लोज, स्प्रिंग्स मींस रिवर्स वगैरह के क्लोज थी। मोस्ट टूल्स आर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। और यहाँ के, ठीक है, जो ज्यादातर जो टूल्स थे उनके वो कौन से पत्थर से बनते थे, लाइमस्टोन, जिसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। लाइमस्टोन के ज्यादातर उनके टूल्स हुआ करते थे, और क्योंकि वो इजिली उनको अवेलेबल हो जाता था। सो दिस इज ऑल योर चैप्टर। ठीक है, मैं फिर से आपको शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। जो अर्ली पीपल थे वो कहाँ पे, यहाँ वहां खाने की सर्च में घूमते रहते थे। सबसे पहले तो पिलियोलिथिक पीरियड। पिलियोलिथिक पीरियड आपका कहाँ से कहाँ तक है, 2 मिलियन से लेके 12,000 ईयर्स तक पिलियोलिथिक पीरियड चला था। उसके बाद आपका 12,000 से 10,000 तक मेसोलिथिक पीरियड चला था, और 10,000 के बाद नियोलिथिक पीरियड। पिलियोलिथिक पीरियड और ये जो तीनों पीरियड है इसमें स्टोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन्होंने स्टोन टूल्स का बहुत ज्यादा यूज इनका होता था। तो सबसे पहले पिलियोलिथिक पीरियड में स्टोन के बारे में पढ़ा था, पता चला था उन लोगों को, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ओल्ड स्टोन एज। पिलियो का मतलब ओल्ड और लिथिक का मतलब स्टोन, तो ओल्ड स्टोन। ठीक है, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन। उन्होंने क्या करा, पहले से बल्कि पत्थर होते थे बड़े बड़े, और मेसोलिथिक में उन्होंने शेप देना, छोटे छोटे पीसेस में काट के शेप देना स्टार्ट कर दिया, उसको घिसाई करना। और थर्ड में नियोलिथिक में न्यू स्टोन एज, मतलब कि और ज्यादा एडवांस उन्होंने पत्थरों को कर दिया। ठीक है, तो ये सब आपका चैप्टर है, इसके बारे में रीड इट प्रॉपर्ली, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी लेटर। ओके, थैंक यू।